हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम और वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी ट्यूशन दीदी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th साइंस का चैप्टर नंबर 1, दैट इज वाटर, द एसेंस ऑफ लाइफ. It is raining. Afreen rose to the window where Jyoti was already watching tiny raindrops slide down the glass. Where do you think all this water comes from? And where does it go? Asked Afreen. बहुत तेज बारिश हो रही थी और आफरीन दौड़ के खिड़की के पास गई. जैसे बारिश होती है तो हम भी दौड़ के खिड़की के पास जाते हैं ना, वैसे ही आफरीन भी दौड़ के खिड़की के पास गई. वहाँ पर ज्योति पहले से ही रेन ड्रॉप्स को खिड़की से नीचे गिरते हुए देख रही थी और आफरीन पूछती है कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं, ये जो पानी है, ये आता कहाँ से है और कहाँ चला जाता है. जैसे कि जब बारिश होती है तो हम देखते हैं कि पानी बूंद बूंद करके नीचे गिरता है और जब बारिश बंद हो जाती है तो थोड़ी देर में वो पानी सूख जाता है. तो आफरीन भी यही जानना चाह रही थी कि जो पानी है वो आता कहाँ से है. कम लेट अस फॉलो द जर्नी ऑफ वाटर. तो चलो आज हम जानते हैं कि ये पानी कहाँ से आता है और कहाँ को चला जाता है. बट फर्स्ट लेट अस सी हाउ मच वाटर देयर इज ऑन अर्थ. हमारी पृथ्वी में कितना पानी है. Although most of the earth's surface is covered with water, majority of it is salty, leaving less of fresh water. हमारी अर्थ है उसका आधे से ज़्यादा पार्ट जो है वो पानी ही है और वो कैसा पानी है, नमकीन पानी है. और हमारे पास हमारे यूज़ के लिए फ्रेश वाटर बहुत ही कम रह जाता है. People, animals, birds and plants depend on fresh water. चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो पशु पक्षी हों, सभी को क्या चाहिए, फ्रेश वाटर चाहिए जीने के लिए. इट इज़ एसेंशियल फॉर ड्रिंकिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड कैरिंग आउट डेली एक्टिविटीज़. और फ्रेश वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि हम फ्रेश वाटर ही पीते हैं, फ्रेश वाटर का ही यूज़ करते हैं क्रॉप्स को उगाने के लिए और बहुत सारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम फ्रेश वाटर का ही यूज़ करते हैं. जैसे आप नहाते हो तो क्या आप नमकीन पानी से नहाते हो? नहीं. आप पानी पीते हो तो भी आप नमकीन पानी तो नहीं पीते, फ्रेश वाटर पीते हो. आपकी मम्मा किचन में खाना बनाती होंगी तो वो भी क्या करती हैं, फ्रेश वाटर यूज़ करती हैं. तो हमारी डेली लाइफ में हम जो भी पानी यूज़ कर रहे हैं वो कैसा पानी है, फ्रेश वाटर है. Many plants and animal also live in fresh water. Without water, life would not be possible. और बहुत सारे plants और animals fresh water में ही रहते हैं और पानी के हम अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते. हमारी लाइफ के लिए पानी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Now imagine if all the water on the earth were in this glass. Imagine करो कि जितना इस पृथ्वी का पानी है वो इस ग्लास में है. The fresh water would only be as much as in a teaspoon. और जो फ्रेश वाटर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ के लिए, अपने ड्रिंकिंग के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, वो केवल टीस्पून, एक छोटा सा चम्मच के बराबर है. हमें पता चलता है कि हमारे पास सॉल्टी वाटर जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते वो हमारी अर्थ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है. पर जो फ्रेश वाटर है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में हमारी अर्थ में पाया जाता है. इस को डिस्कस करते हैं. डू यू थिंक वी कैन ड्रिंक द वाटर प्रेजेंट इन द ओशन? क्या आपको लगता है कि जो समुद्र में पानी है आप उसे पी सकते हो? सोचो सोचो, जल्दी से बताओ मुझको. क्या जो नमकीन पानी समुद्र में है, जो खारा पानी है समुद्र में, आप उसको पी सकते हो? नहीं, हम उसे नहीं पी सकते. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खारा है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन ओशन वाटर बी यूज्ड फॉर? तो जो इतनी अमाउंट में ओशन वाटर प्रेजेंट है फिर हम उसका यूज़ किस लिए करते हैं? उसका हम यूज़ करते हैं सॉल्ट बनाने के लिए या क्लीनिंग पर्पसेस के लिए कभी कभी हम यूज़ करते हैं उसको. और हम उसे प्योरीफाई भी कर सकते हैं और फिर हम उसे क्या कर सकते हैं, अपने यूज़ में ले सकते हैं. फाइंड फ्रेश वाटर, आइडेंटिफाई द डिफरेंट फ्रेश वाटर सोर्सेज फ्रॉम द इमेज गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स. जो इमेजेस में आपको शो कर रहे हैं कौन से सोर्सेज हैं वाटर के. ठीक है, चलो बारी बारी से लिखते हैं. सबसे पहला क्या है, दैट इज पॉन्ड. सेकेंड वन इज, नंबरिंग भी करते जाइए. फर्स्ट वन इज पॉन्ड, सेकेंड वन इज ओशियन, थर्ड वन इज ग्लेशियर, फोर्थ वन इज mountains, fifth is groundwater, sixth is river, seventh is well, is rain. He was curious, is there water in the air too? And is snow a form of water? क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि क्या हवा में भी पानी होता है और जो स्नो होती है वो भी क्या एक तरह का पानी ही होता है. तो चलो इसको भी डिस्कस करते हैं. वाटर जो है वो बहुत अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है. डिड यू नो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर? लिक्विड एज इन रेन, सॉलिड एज इन आइस एंड वेपर एज इन स्टीम. हम पहले से ही वाटर की अलग अलग फॉर्म्स को जानते हैं. जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस. लिक्विड में होगा तो किस तरीके का होगा, लिक्विड में हम रेन की तरह देखते हैं, सॉलिड में आइस की तरह हमें मिलता है, वेपर में हमें मिलता है किस तरीके से, स्टीम की तरीके से. तो चलो एक एक्टिविटी दी है जिसकी हेल्प से हम इसको और आसानी से समझ सकते हैं. टेक अ स्टील ग्लास, पुट सम आइस क्यूब्स इन इट, ऑब्जर्व दी स्मॉल ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन द ग्लास. ग्लास में बिल्कुल ठंडा पानी आप लेंगे, फिल करेंगे उसको और उसे थोड़ी देर के लिए बाहर अपने रूम में रख लेंगे. फिर आप देखेंगे कि उसके बाहर छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स आपको दिखेंगे और कई बार अगर ज़्यादा देर तक आप रख दोगे तो बहुत सारा पानी क्या होगा, ग्लास के आसपास आ जाएगा नीचे. तो ये जो पानी था ये कहाँ से आया? तो वेपर प्रेजेंट इन एयर. एयर में जो वाटर वेपर थे जब वो उस ठंडी सरफेस से टकरा गए तो क्या हो गए, कंडेंस हो गए और जो गैस थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई. ठीक है. वॉट हैपन टू द आइस क्यूब्स आफ्टर दे आर लेफ्ट इन द ग्लास फॉर सम टाइम? और अगर किसी पानी में आप ठंडा करने के लिए जब भी बर्फ डालते हो तो बर्फ थोड़ी देर बाद कहाँ चली जाती है? कभी आइस जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, लिक्विड में. तो दैट इज सॉलिड टू
liquid, that is water, and solid, that is ice. आइस से वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में. इफ वी हीट हैपन टू इट, अगर हम पानी को अब गर्म करें तो क्या होगा? घी बनाई हो खाने के लिए, या कॉफ़ी बनाई हो, या आपकी मम्मा कभी चाय बनाती है तो आपने देखा होगा जब भी हम पानी रखते हो उबलने के लिए तो उसमें क्या रहता है? ऊपर भाप आ जाती है ना? तो वो क्या होती है? स्टीम होती है. दैट इज लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? स्टीम में. दैट इज गैस. लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? गैस में. ये जो आप भाप देख रहे हो दैट इज अ गैस, जो कि स्टीम के फॉर्म में निकली है. एक्टिविटी, व्हाट फॉर्म ऑफ वाटर डू यू सी? जो ऊपर भी हमने एक्टिविटी करी उसमें आपने वाटर के कौन कौन सी फॉर्म्स को देखा? तो जल्दी जल्दी से बताओ. हमने देखी सॉलिड फॉर्म, फिर हमने देखी लिक्विड फॉर्म, फिर हमने देखी गैसियस फॉर्म. अगर लिक्विड फॉर्म में होगा तो वाटर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आइस. अगर लिक्विड फेस में होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ वाटर, एंड इफ इट इज इन गैस इट विल बी इन फॉर्म ऑफ वेपर और स्टीम. ओके, एक्टिविटी हमको दी है. अगर आइस मेल्ट होती है तो हम क्या देखते हैं? वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है. और जब वाटर बॉईल करता है तो किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड से चेंज हो जाता है. दैट इज स्टीम में. दैट इज अ फॉर्म ऑफ गैस. एंड वाटर इन सनलाइट फॉर 3 days, तो वो क्या हो जाएगा? वाटर क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा और वो चेंज हो जाता है लिक्विड टू वेपर. थ्रू these experiments we found out that water can change into ice and steam and it can also return to its liquid form. इन सभी एक्सपेरिमेंट को हमने देखा और हमें ये पता चला कि जो वाटर है वो आइस से स्टीम में जा सकता है और वापस से सॉलिड भी बन सकता है, वापस से स्टीम भी बन सकता है ना? जैसे कि मान लो मैंने एक आइस ली और उसे मैंने मेल्ट कर दिया, तो मेल्ट करने के बाद वो क्या हो जाएगा? वो वाटर बन जाएगा. दैट इज लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा वो. और अब इसी लिक्विड को मैं क्या कर दूँ? फ्रीज कर दूँ, है ना? तो वो क्या हो जाएगा? सॉलिड बन जाएगा. दैट इज आइस बन जाएगा वो. ठीक है, तो वाटर जो है अपनी फॉर्म्स को चेंज करता रहता है. वो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से गैस बन जाएगा, और अगर हम इस लिक्विड को हीट कर देंगे तो वो किस फॉर्म में हो जाएगा? वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर या स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. और वापस से हम इसे कंडेंस कर देंगे तो वापस से ये लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा. अगर हम इसे वापस से क्या कर देंगे? कंडेंस कर देंगे तो वापस से ये किस फॉर्म में आ जाएगा? लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा. इसका मतलब स्टेट्स को इंटरचेंज करता रहता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और फिर गैस से लिक्विड. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ सच चेंजेस टेक इन नेचर. और अब हम देखते हैं कि ये सारी चेंजेस होती कैसे हैं. टेक आवर ट्रांसपेरेंट बैग. एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन या कोई बैग ले लो. यूज अ मार्कर टू ड्रॉ सन, क्लाउड, ट्रीज एंड एरो ऑन हेड एज शोन इन द पिक्चर. और उस बैग पर क्या करो? जिस तरीके से आपको मार्केट में एग्जाम्पल फिगर दिया हुआ है इस तरीके का उसमें आप भी ड्रॉ कर लो. फिल 1/3 ऑफ इट विद कलर्ड वाटर. और फिर जो पानी है उसको कलर करके उसमें फिल कर दो, है ना? कोई भी लिक्विड कलर से मिक्स कर दो और उसे उस पॉलीथीन में, उस बैग में फिल कर दो. सील द बैग टाइटली टू प्रिवेंट एनी लीक. और उस बैग को बिल्कुल टाइटली बांध दो ताकि कोई भी किसी भी तरह का लीकेज ना हो. प्लेस इट इन द सनलाइट. और उसे फिर सनलाइट में जाके रख दो. आफ्टर फ्यू आवर ऑब्जर्व द चेंजेस इनसाइड द बैग. और कुछ घंटे बाद उस बैग को ऑब्जर्व करो कि क्या उसमें कुछ चेंजेस आए हैं. पहला जो हमने ऑब्जर्व किया दैट इज जो वाटर था वो क्या हो गया? हीट हो गया. जो वाटर था वो गर्म हो गया. तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि जो पानी है वो गर्म कैसे हो गया? हमने तो गैस में नहीं रखा था, तो पानी गर्म कैसे हो गया? कैसे गर्म हो गया? क्योंकि सनलाइट थी वहाँ पर, सूरज की गर्मी की वजह से क्या हो गया? गर्म हो गया. नेक्स्ट जो हमने ऑब्जर्व किया वो जो ड्रॉपलेट फॉर्म साइड द कवर. और वो जो प्लास्टिक का बैग था उसके अंदर छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स थी. तो अब मेरे दिमाग में आया कि ये वाटर ड्रॉपलेट इसके अंदर से कैसे आ गई? जो वाटर ड्रॉपलेट है इसके अंदर कैसे आ गई? वो कैसे आ गई? कंडेंसेशन की वजह से. अभी हमने डिस्कस किया कि जो वेपर है वो कंडेंस होगा तो किस फॉर्म में चला जाएगा? लिक्विड के फॉर्म में चला जाएगा. फिर एक चीज़ हमने और डिस्कस करी, वाटर ड्रॉपलेट फॉल बैक डाउन. क्यों? तो वो नीचे गिर कैसे रही थी? जैसे कि बारिश में गिरती हैं. क्यों? क्योंकि जो रेन ड्रॉपलेट थी वो भारी थी, भारी होने की वजह से वो क्या कर रही थी? नीचे फॉल कर रही थी. As you have seen in the above activity, the sun heat causes the water to turn into water vapor. जैसे कि हमने ऊपर एक्टिविटी में देखा, जो सूरज की गर्मी है उसकी वजह से जो पानी है वो लिक्विड से किस फॉर्म में चला जाता है? वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. When the water vapor cools, it forms a small droplet inside the bag. और जब ये पानी ठंडा होता है तो वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और छोटी छोटी पानी की बूंदें बना लेता है. Eventually these droplets fall back down. और वापस से ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं ये फिर से नीचे पानी में गिर रही होती हैं. Similarly in nature, heat causes water from डिफरेंट सोर्सेज लाइक ओशंस, रिवर्स टू बिकम वाटर वेपर. और इसी तरीके से हमारी प्रकृति में, हमारे नेचर में पानी जो है गर्म होता है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज जैसे कि ओशन हो गए, रिवर्स हो गए, और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वाटर वेपर में. और वाटर वेपर्स फॉर्म क्लाउड. जो वाटर वेपर होते हैं वही क्या करते हैं? क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं. वाटर वेपर्स फॉर्म क्लाउड विच कम्स डाउन एज रेन, स्नो एंड हेल. और वही वाटर वेपर वापस हमारे पास आते हैं बारिश की तरीके, बर्फ की तरीके. दिस वाटर गोज बैक इन द रिवर, लेक्स और ओशन. और यही पानी वापस से फिर किसके पास चला जाता है? रिवर्स के पास, लेक्स के पास और ओशंस के पास. कांस्टेंट सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल. और ये जो कांस्टेंट एक सर्कुलर प्रोसेस हो रही है हमारे नेचर में, इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल.
जिस तरीके से हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल क्या करती है, गोल गोल तरीके से घूमती रहती है ना, तो उसी तरीके से यहाँ भी क्या हो रहा है, पानी पहले लेक के पास था, लेक से क्या गया, ऊपर गया क्लाउड्स के पास इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वेपर बनने के बाद उसने क्या किया, क्लाउड का फॉर्मेशन कर लिया। जब वो पानी जो है वहाँ पर वेपर के फॉर्म में बहुत ज़्यादा हैवी होने लगा, तो वो क्या करके ड्रॉप्स के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में वो हमारे पास फिर से नीचे आ गया। नीचे आया तो फिर से वापस से रिवर के पास आया, और फिर से रिवर से कहाँ जाएगा, वेपर बनेगा, वेपर से फिर हमारे पास आएगा। इस तरीके से गोल 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 घूमता रहता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। ग्राउंड वाटर क्या होता है, लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन टू रेन वाटर व्हेन इट कम्स डाउन। चलो ये ढूंढते हैं कि बारिश होके पानी नीचे आता है तो फिर वो कहाँ जाता है। व्हेन इट रेन्स सम वाटर इज सोक्ड अप बाय द सॉइल। जब बारिश होती है तो कुछ जो पानी है वो जो हमारी मिट्टी है वो सोख लेती है। दिस वाटर सिंक थ्रू द लेयर्स ऑफ सॉइल। और ये जो पानी है वो जो मिट्टी है उसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उसके थ्रू नीचे चट्टानों के पास जाता है। डीप अंडरग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। और यही पानी जब बहुत नीचे जाकर स्टोर होता है तो उसे हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। We dig well, borewell, tubewell and hand pumps to draw this water from the ground for our use। और हमने देखा है कि जगह जगह जो कुएं होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, हैंड पम्प्स होते हैं, वो इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि ये जो ग्राउंड वाटर है इसको हम यूज़ कर सकें। आपको एक इमेज दी हुई है और आपको बताना है कि कहाँ पर ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो पाएगा, मतलब कहाँ से जो पानी है वो ग्राउंड में जा पाएगा। In cities with many cemented surface, rainwater cannot go into the ground easily, which stops groundwater from getting recharged। और जिस वजह से जो पानी है नीचे नहीं जा पाता है, जो ग्राउंड वाटर है वो फिल नहीं हो पाता है। ओपन अनकवर्ड एरियाज अलाउ वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड, सो पिट्स, पॉन्ड्स, ह्यूमन मेड लेक्स एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज हेल्प रेन वाटर रिटर्न अंडरग्राउंड। अनकवर्ड एरियाज होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं या ह्यूमन मेड लेक्स होती हैं, और जब हम ज़्यादा पेड़ लगाते हैं तो ये हेल्प करता है रेन वाटर को वापस से ग्राउंड में जाने में। रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एक्सेट्रा आर द नेचुरल सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन एडिशन टू द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर के अलावा जो नेचुरल सोर्स है फ्रेश वाटर का वो क्या है, तालाब हैं, ये सब क्या है, नेचुरल सोर्स हैं ग्राउंड वाटर के अलावा। डू यू एवर वंडर हाउ रिवर फ्लो। क्या आपने कभी ये सोचा है कि नदियाँ कैसे फ्लो करती हैं, नदियाँ कैसे बहती हैं। अ रिवर ऑफ्टन बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम अप इन द माउंटेन्स एंड फ्लो डाउन अक्रॉस द लैंड। जो नदी है वो ऊपर पहाड़ों से अपनी जर्नी को शुरू करती है और नीचे कहाँ तक आती है, ज़मीन तक आती है। लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू दिस एन एक्टिविटी। चलो इसे एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। क्या क्या मटेरियल चाहिए होंगे, कुछ ओल्ड न्यूज़पेपर चाहिए होगा, मस्टर्ड सीड्स चाहिए होंगे, या किसी भी तरीके के स्मॉल सीड्स आपके पास हों। टेक अ शीट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड क्रम्पल इट टू क्रिएट अ फोल्ड। इस तरीके से उसको क्या कर लेना है, फोल्ड कर लेना है, क्रम्पल कर लेना है। टेक अनदर शीट एंड प्लेस इट ओवर द क्रम्पल्ड पेपर। और इसी तरीके से दूसरी शीट को भी इसके ऊपर क्रम्पल कर लेना है। प्रेस इट डाउन सो दैट द स्लोप आर जेंटल। और उसे इस तरीके से प्रेस करना है कि जो स्लोप्स हों वो कैसे हों, जेंटल हों। नाउ स्लोली पोर दी मस्टर्ड सीड फ्रॉम दी कप ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्लोप। और इस स्लोप का जो हाईएस्ट पॉइंट है इससे आप क्या करेंगे, मस्टर्ड सीड को डालेंगे। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द सीड। अब ये जो सीड्स हैं इसके मूवमेंट को आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। यू ऑब्जर्व अबाउट द मस्टर्ड सीड। आपने मस्टर्ड सीड के बारे में क्या ऑब्जर्व किया। हमने ये देखा कि जो मस्टर्ड सीड्स हैं वो क्या करेंगे, बारी बारी से स्लाइड करके नीचे आ जाएंगे, है ना। आर दे मूविंग इन स्ट्रेट लाइन और दे स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्या वो स्ट्रेट लाइन में गिरेंगे या डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो जाएंगे। तो हमने देखा कि जो मस्टर्ड सीड थे वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर रहे थे, स्प्रेड आउट कर रहे थे। आर दे कलेक्टिंग इन सम एरियाज, डू दे गैदर लाइक वाटर गैदर्स इन लेक, रिवर्स एंड सो ऑन। क्या वो एक एरिया में कलेक्ट हो रहे थे जैसे पानी कलेक्ट होता है। तो हाँ, हमने देखा कि जब वो ऊपर से नीचे गिर रहे थे तो वो कुछ एरियाज में आकर क्या हो रहे थे, कलेक्ट हो रहे थे जैसे कि पानी कलेक्ट होता है। Water flows stop or curve according to the shape of the land formation in its path. The flow of water can also change the shape of the land. जो पानी का फ्लो है, जो बहाव है वो रुकता है, कर्व उसमें आते हैं। ये सब डिपेंड करता है लैंड के शेप पर और उससे ही उसका रास्ता बनता है। पर कभी कभी जो वाटर का फ्लो है वो उस शेप को भी चेंज कर सकता है। जो रिवर्स हैं वो कहाँ को फ्लो कर रही हैं, हेयर इट इज़ बे ऑफ बंगाल एंड हेयर इट इज़ सो जो रिवर्स जो हमारी गंगा रिवर है वो कहाँ को फ्लो कर रही है, बे ऑफ बंगाल को। जो यमुना रिवर है वो भी कहाँ को फ्लो कर रही है, बे ऑफ बंगाल से। जो हमारी कावेरी, गोदावरी, कृष्णा रिवर है वो सब कहाँ को फ्लो कर रही हैं, बे ऑफ बंगाल को। हम हमारी रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी इंडिया में है। दिस मैप ऑफ इंडिया सो सम ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। तो जो मैप अभी मैंने डिस्कस किया, यहाँ पर जो हमारी जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में आपको बताया गया है। इन द मैप यू कैन सी द रिवर फ्लोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। सम फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल एंड सम फ्लो इनटू द अरेबियन सी। तो अब इस टेबल में हमें बताना है कि कौन सी रिवर कहाँ को फ्लो करती है। तो जो गोदावरी है किधर को फ्लो करती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ को, किधर को फ्लो करती है, वो फ्लो करती है अरेबियन सी की तरफ को। और जो गंगा रिवर है वो भी फ्लो करती है टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। यमुना रिवर भी बे ऑफ बंगाल की तरफ को फ्लो करती है। इसी तरीके से कावेरी भी और इसी तरीके से कृष्णा भी। तो अरेबियन सी की तरफ हमने देखा था नर्मदा और ताप्ती रिवर जो है फ्लो करती हैं। अफरीन नोटिस्ड दैट द रेन हैड फिल्ड अप द पॉन्ड नियर द स्कूल ग्राउंड। अफरीन ने नोटिस किया तालाब था उसके स्कूल के पास, बारिश की वजह से वो क्या गया, भर गया है। सी कॉल्ड आउट ज्योति, उसने ज्योति को बुलाया। कम एंड लुक, आओ और देखो। दे कुड सी टाइनी फिश स्विमिंग एंड स्मॉल फ्रॉग सिटिंग ऑन अ लोटस लीफ। और उन्होंने देखा कि छोटी छोटी मछलियाँ क्या कर रही थी, उसमें तैर रही थी। और एक मेढक
लोटस की पत्ती पर बैठा हुआ था। इट इज़ वंडरफुल टू सी द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन वाटर। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा था देखने में कि इतनी वैराइटीज़ जो हैं, इतनी वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल जो हैं पानी में रहते हैं। हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज लिविंग ऑन लैंड, और ये जो लैंड्स में रहते हैं उनसे कैसे अलग हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल डिस्कसिंग विद पीयर्स हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल ऑन लैंड एंड वाटर। अपने दोस्तों के साथ जो आगे टेबल दी हुई है उसमें डिस्कस करके लिखो कि क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। क्या कॉलम हमको दिया है, एनिमल्स ऑन लैंड देन एनिमल्स इन वाटर। वाटर में ब्रीड नहीं कर सकते, और जो वाटर में एनिमल्स रहते हैं उनके पास फिन्स होती हैं। जो मछलियाँ होती हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनके पास क्या होती हैं, फिन्स होती हैं, ताकि वो ईजिली उसमें तैर सकें। जो एनिमल्स लैंड में रहते हैं उनके पास क्या होती हैं, लंग्स होती हैं ब्रीथ करने के लिए। एनिमल्स वाटर में रहते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं, वो सांस लेते हैं गिल्स की हेल्प से। और जो एनिमल्स लैंड में रहते हैं वो कैसे मूवमेंट करते हैं, लेग से। में रहते हैं उनकी बॉडी स्ट्रीम लाइन होती है। आप कुछ बच्चे बोलेंगे स्ट्रीम लाइन क्या होता है। स्ट्रीम लाइन का मतलब होता है कि आगे से पतली, पीछे से पतली और बीच में थोड़ी सी मोटी। तो ये हेल्प करता है उनको वाटर में मूवमेंट में। और जो एनिमल्स लैंड में रहते हैं वो जो एयर है उसी से ऑक्सीजन लेते हैं, और जो वाटर में रहते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होती है उससे। जो एनिमल्स लैंड में रहते हैं उनकी बॉडी कवर होती है हेयर से या फर से, और जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनकी बॉडी कवर होती है स्केल्स से। लैंड के एनिमल्स होते हैं वो ऑब्वियसली लैंड में रहेंगे, और जो वाटर में रहते हैं वो रिवर्स में रहेंगे, पॉन्ड्स में रहेंगे, लेक्स में रहेंगे। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है आपको, यहाँ पर बताया गया है कि आप अपने टीचर के साथ किसी पॉन्ड या लेक या एक्वेरियम में विजिट करिए, और वहाँ पर जो एनिमल्स आपको दिखे हैं वो उनके माउथ था या बीक थी, और उनका मूवमेंट किस तरीके से था, और उनका रफ डायग्राम इस टेबल में आपको बनाना है। तो चलो डिस्कस करते हैं। तो जो फिश है उसके पास राउंड माउथ होता है फेसिंग अपवर्ड, उसका माउथ होता है वो अपवर्ड ऊपर की तरफ होता है, और उसके पास फिन्स होती हैं जो कि उसके मूवमेंट में हेल्प करती हैं। जो पॉन्ड हेरॉन होता है उसकी लॉन्ग पॉइंटेड बीक होती हैं, जो पतले पतले पैर होते हैं जो कि उसको बहुत ही देर तक पानी में खड़ा रहने में हेल्प करते हैं, जिसे हम हिंदी में बगुला भी बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉग जो मेढक होता है उसका जो माउथ होता है वो वाइड होता है, इसके फीट जो है वो वेब होते हैं इस तरीके से, और उसके जो हेड लैम्प होते हैं, पीछे के लैम्प होते हैं, उसको उछलने में मदद करते हैं, और इसका कुछ रफ डायग्राम आप इस तरीके से बना लेंगे। जो डक होती है उसकी जो बीक होती है वो ब्रॉड होती है कुछ इस तरीके से, और उसके भी वेब फीट होते हैं जो कि उसको चलने में और स्विम करने में हेल्प करते हैं। जो स्वॉर्म होता है, हंस जिसे बोलते हैं, जो स्वॉर्म होता है उसकी जो बीक होती है फ्लैट होती है, और इसके भी फीट क्या होते हैं, वेब होते हैं, जो कि इसको चलने और तैरने में हेल्प करते हैं। जब आपने विजिट किया तो आपने कौन से प्लांट्स वहाँ पर देखे, कौन से रिवर्स में, तो उनके बारे में आपको बताना है। तो जो प्लांट्स फ्लोट कर रहे थे ऊपर पानी के वो कौन से थे, दैट वाज लिली, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कुमुदिनी बोलते हैं। प्लांट्स जो वाटर के अंदर थे, ठीक है, वो क्या थे, टेप ग्रास थी, जिसे हम सुवाला बोलते हैं। लोकल नेम है इसका सुवाला। जो ऐसे प्लांट जो कि जिनकी रूट जो है पानी के नीचे थी और वो फ्लोर कर रहे थे पानी के ऊपर, ऐसे कौन से प्लांट थे, दैट वाज लोटस, जिसे हम हिंदी में कमल बोलते। एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको बताया गया है कि आपको एक पेपर लेना है, और सबसे पहले उस पेपर में आपको पानी डाल के देखना है, तब आपने क्या ऑब्जर्व किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट दूसरा पेपर लेना है, उसके ऊपर क्रेयॉन क्या कर देना, पेंट कर देना है। अब उसके ऊपर पानी डालना है आपको। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो जब आप ब्लैंक पेपर लेंगे जिसमें आपने क्रेयॉन नहीं किया होगा उसमें आप पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा और वो फट भी सकता है, ठीक है। और पर जब आप ऐसा पेपर लेंगे जिसको आपने क्रेयॉन से कलर कर दिया होगा, और उसके ऊपर जब आप वाटर ड्रॉपलेट गिराएंगे तो जो वाटर ड्रॉपलेट होगी पेपर के नीचे तक नहीं जा पाएंगी। इसी तरीके से उसकी लीव्स के ऊपर क्या होती है, वैक्सी कोटिंग होता है। वैक्सी कोटिंग ऑन द लीफ मेक देम वाटरप्रूफ एंड कीप टू मच वाटर फ्रॉम गेटिंग इनसाइड द प्लांट। दिस हेल्प द प्लांट स्टे हेल्दी एंड नॉट गेट डैमेज। लीफ है उसके ऊपर क्या थी, वैक्सी कोटिंग थी, जो कि उसको वाटरप्रूफ बना देती है, और इस वजह से जो पानी है उसके अंदर नहीं जाता है, और जो प्लांट है वो हेल्दी बना रहता है और पानी से डैमेज भी नहीं होता है। इसके बाद ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है, और अगर नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो डिफरेंट टाइप के प्लांट पाए जाते हैं वाटर में। थ्रू दिस एक्टिविटी वी डिस्कवर्ड द रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन फ्रेश वाटर हैबिटेट। तो इन एक्टिविटी से हमने ये जाना कि जो वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल है जो कि फ्रेश वाटर में पाई जा रही है उसके बारे में हमने जाना। दीज लिविंग बींग्स हैव स्पेशल्स लाइक फ्लोटिंग लीव्स, पेन्स और लॉन्ग रूट। एनिमल्स या प्लांट हो जो कि पानी में रहने वाले हैं, उनके पास जो पानी विशेष फीचर होते हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं उनको पानी में बने रहने में, जैसे कि उनकी जो लीव्स होती हैं वो पानी में फ्लोट करती हैं। जो एनिमल्स होते हैं उनके पास पेन्स होती हैं। जो प्लांट होती हैं उनकी रूट्स जो हैं वो लॉन्ग होती हैं ताकि वो डीप डाउन जा सकें वाटर में। दैट हेल्प देम सर्वाइव एंड ग्रो इन वाटर, जो कि उनको हेल्प करता है सर्वाइव करने में और पानी में ग्रो करने में। दिस रिमाइंडर्स हाउ एसेंशियल फ्रेश वाटर इज फॉर सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। और ये दिखाता है कि जो फ्रेश वाटर है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो लैंड में हो चाहे वो वाटर में हो। In this chapter, we have learned that water exists in different form, ice, water and vapor. We saw how water keeps moving through the water cycle, changing its form as it travels through the air, land and sky. We also explored how aquatic plants and animals live in and around water and depends on water for their survival. इस चैप्टर में हमने देखा कि जो वाटर है वो कितनी डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सिस्ट करता है, जैसे कि लिक्विड, सॉलिड, गैस, है ना, और किस तरीके से जो पानी है जो एक साइकिल है वो मेंटेन करता है एयर से लैंड में, लैंड से स्काई में। और फिर हमने एक्सप्लोर करा एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जो कि वाटर में रह रहे हैं, और हमने ये भी देखा कि हमारी सर्वाइवल के लिए जो पानी है वो कितना ज़्यादा नेसेसरी है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसमें बेसिक वाटर के बारे में बताया गया है, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, और वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं आप ये भी हमें कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसे वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। और अगर आप कोई चेंज को सजेस्ट करना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो।